पीएम उमर अब्दुल्ला ने टेरर कनेक्शन के आरोप में 2 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बर्खास्तगी में निष्पक्ष प्रक्रिया की वकालत की है और कहा कि कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का काम कानून के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले हर कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। मैंने ये हमेशा कहा है और मैं आज भी कहता हूँ, टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के जरिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं। 15 के बाद दोबारा राज्यसभा में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। आज तक हमने 3 बेहतरीन उम्मीदवार राज्यसभा भेजे हैं लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए और उम्मीद करता हूं कि इनके हाथों हमारे जो मुतालबे और मसले हैं उनका हल होगा। असल में एलजी ने आतंकियों के लिए काम करने वाले 2 सरकारी शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जिन 2 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है उनके नाम हैं गुलाम हुसैन और माजिद इकबाल डार। शिक्षक गुलाम हुसैन रियासी के माहौर इलाके के कलवा प्राइमरी स्कूल में तैनात था। वो लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। वो आतंकियों के पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में था। आतंकियों के लिए फंड जुटाने के साथ वो आतंकियों की भर्ती का काम भी करता था, जिसे 2023 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं राजौरी में तैनात शिक्षक माजिद इकबाल डार को भी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। माजिद इकबाल डार नार्को टेरर फैलाने में लगा था। उसे 2023 में राजौरी बैंक के पास आईडी प्लांट करने के मामले में पकड़ा गया था। वहीं एलजी के एक्शन के बाद महबूबा मुफ्ती आतंकियों के मददगारों के साथ खड़ी हो गई हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर एलजी की कार्रवाई को गलत बताया। महबूबा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 2 और सरकारी कर्मचारियों को कथित आतंकी संबंधों के चलते नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी नहीं दिया गया। इससे मुसलमानों, खासकर कश्मीरियों को कमजोर करने के एक व्यापक एजेंडे की चिंताएं बढ़ रही हैं। पहले तो उन्हें पक्षपातपूर्ण आरक्षण नीतियों के जरिए हाशिए पर ढकेला जा रहा है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण प्रमाण पत्रों पर हाल ही में हुए खुलासों से पता चलता है। और अब उन्हें गलत तरीके से बर्खास्त किया जा रहा है, जहां जज, जूरी और जल्लाद सब एक ही तरफ है। तो एलजी के एक्शन के बाद महबूबा मुफ्ती आतंकियों के मददगारों के साथ खड़ी हो गई हैं और उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर एलजी की कार्रवाई को गलत बताया है। और कांग्रेस के चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट्ट ने उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से आतंकवाद से जुड़े होने के आरोप में 2 कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर भी अपना पक्ष रखा है। देखिए, पोस्ट 2019 अगस्त यहाँ जो पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, यूनियन होम मिनिस्ट्री की, थ्रू देम गवर्नर एलजी साहब की, वो 0 टॉलरेंस की रही है टेररिज्म के बारे में। लेकिन एक लैकुना उसमें है जिसका हम हमेशा जिक्र करते आए, करते रहेंगे, कि आप जिसको समझते हैं कि ये टेररिस्ट का मुआविन है या टेररिस्ट सपोर्टर है या अपर ग्राउंड है या किसी तरीके से उनके साथ लिंक्ड है, अब एक्सट्रीम स्टेप लेते हो, सीजर्स और सर्विसेज में टर्मिनेशन विदाउट गिविंग देम अ चांस ऑफ बीइंग हर्ड, विच इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इंसाफ का पहला जीना है कि जिसके खिलाफ शिकायत हो उसको सुनो, पहले उसका पक्ष भी सुनो, उसके बाद इंसाफ करो। यहां यूनिलेटरली निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज मोस्ट एक्सेसिव लॉ, atrocious law
इसका उपयोग आम शहरियों के खिलाफ करना नामुनासिब है।